नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आप सबके लिए लेकर आई हूँ, उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से मैं मेरे सारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद देती हूँ। उनको जो कि मुझसे जुड़े हुए हैं और मेरी कहानियों को हमेशा सराहते हैं और बहुत सारा प्यार देते हैं अपने कमेंट्स के माध्यम से। वो सारे दोस्तों से मेरी यही उम्मीद है कि वो आगे भी हमारी कहानियों को ऐसे ही अपना प्यार देते रहेंगे और ऐसे ही उनके तरफ से प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे हमेशा मिलते रहेंगे। आज की कहानी एक ऐसे परिवार की है जो परिवार एक समय में बहुत अच्छा खासा पैसे वाला, दबदबे वाला, हंसता खेलता फलता फूलता परिवार था। उस परिवार की बात अगर की जाए तो उस परिवार में किसी भी चीज़ की कोई भी कमी बिल्कुल नहीं थी। लेकिन अचानक 2 पुश्तों से उनके परिवार में जैसे उन्होंने पैसे में इतनी ऊंचाइयां देखी थी, वो सारी चीज़ें बदलती गईं और उनके परिवार में धीरे धीरे सब कुछ खत्म होता चला गया। उन्हें ये पता ही नहीं चला कि उनके परिवार में ऐसा क्या हुआ जिस वजह से उन्हें पैसे का इतना सारा लॉस अचानक होने लगा। और ये कहानी आज से करीब 100 साल पुरानी है। इस बात को इतना समय बीत गया है कि उस समय पर इस तरह से पैसे का लुटना, बर्बाद होना, कहा जाता था कि ये तभी होता था जब घर के लोगों में कोई ना कोई बुरी आदतें हों। लेकिन उस परिवार में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। उस परिवार में किसी के अंदर किसी तरह की कोई बुराई नहीं, कोई बुरी आदतें नहीं, कोई बुरी संगत नहीं। फिर भी अचानक से सब कुछ पूरी तरह से बदल गया। आज उस परिवार की हालत ऐसी हो चुकी थी कि उनके पास 2 वक्त की रोटी के लिए भी इंतज़ाम करना मुश्किल हो चुका था। घर के लोग हमेशा मिलजुल कर कोई ना कोई काम किया करते, तब जाकर उन्हें कभी 2 वक्त की रोटी नसीब होती तो कभी एक ही वक्त की रोटी मिल पाती। ऐसे चलते चलते अब उनके परिवार की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। उस परिवार में माता पिता और 3 बच्चे थे। 3 बच्चे में सबसे बड़ा बेटा, उसके बाद 2 बेटियां थीं। सब लोग मिलकर भी परिवार की हालत सुधार नहीं पा रहे थे। एक दिन अचानक पिता रात में सोए हुए थे। उन्हें ऐसी कोई आवाज़ आने लगी जैसे उन्हें लगा उन्हें कोई बार बार उठा रहा है और उन्हें किसी जगह पर आने के लिए बुला रहा है। वो जगह कोई और जगह नहीं थी, वो खुद उनके पुराने खेतों में से एक खेत था, जो कि अब उनके सारे खेत बिक चुके थे। एक वही ज़मीन का टुकड़ा था जो उनके पास बाकी बचा हुआ था। वो भी इतना बंजर था कि उस जगह पर कुछ भी उगा पाना, खेती करना नामुमकिन था, जिस वजह से सालों से वो खेत वैसे ही उजाड़ पड़ा हुआ था। बार बार उनको ये आवाज़ें बुला रही थीं। उन्होंने इन आवाज़ों को सुना और सुनकर इग्नोर कर दिया। आज की रात ऐसे ही बीत गई। लगभग 1 हफ्ते तक लगातार उन्हें ये आवाज़ें आती रहीं और इन आवाज़ों के लगातार आते आते वो अब इतना परेशान हो चुके थे कि वो रात में सो ही नहीं पाते थे। उन्हें डर लगता था। आज उन्होंने बहुत हिम्मत जुटाकर अपनी पत्नी से ये सारी बातें बता दी।
पत्नी ने उन्हें ये सलाह दी, देखिए, ऐसा कई बार होता है, हम पर जितनी मुसीबतें आई हैं, क्या पता हमारे कोई पूर्वज हमारी मदद करना चाहते हैं। तो एक बार आप उनकी बात सुनिए और सुनकर वो जिस जगह पर बुला रहे हैं, आप उस जगह पर जाइए और जाकर देखिए कि वहाँ ऐसा क्या है कि वो लगातार उस जगह पर आने के लिए आपको कह रहे हैं। ये बात सुनते ही उनको भी कहीं ना कहीं सही लगा और उन्होंने यही किया। आज जब वो सोए तब उन्होंने नींद से बिना उठे सारी बातें ध्यान से सुनी। उन्हें नींद में उस जगह पर आने के लिए कहा जा रहा था और उस जगह पर आकर उन्हें जमीन में कुछ फुट तक खुदाई करने के लिए कहा गया और उतना गड्ढा करके वहाँ उन्हें कुछ खाने पीने की चीज़ें रख कर आने के लिए बताया जा रहा था। उन्होंने जब सारी चीज़ें ध्यान से सुन ली तब अगली सुबह उठकर उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया और वो उठकर खाने पीने की वो चीज़ें इकट्ठा करने लगे जो चीज़ें उन्हें बताई गई थीं। उनमें से कुछ चीज़ें उनके घर में ही मौजूद थीं, लेकिन कुछ चीज़ें घर पर नहीं थीं। उन्होंने दुकानों से जाकर वो चीज़ें लाई और लाकर उन्हें ये खुदाई रात में ही करनी थी। वो अब रात होने का इंतज़ार करने लगे और रात होते ही खाने की सारी चीज़ें लेकर कुदाल लेकर वहाँ उस खेत में पहुँच गए। क्योंकि वो ज़मीन काफ़ी बंजर थी, उस जगह को खोदना भी उनके लिए काफ़ी मुश्किल पड़ रहा था। आधी रात तक वो वैसे ही उतनी खुदाई करते रहे। आखिरकार लगभग रात के 2:30-3 बजे तक वो खुदाई पूरी हो चुकी थी। उन्होंने उस गड्ढे में वो सारी चीज़ें डाली और डालकर चुपचाप बिना किसी से बात किए, बिना पलट कर देखे वापस आ गए। और उसके बाद से मुश्किल से 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही उनके घर में अजीब तरह का बदलाव आने लगा। उनके सारे बनते काम बिगड़ने लगे। पैसे के चारों तरफ से स्रोत खुल गए। सारी चीज़ें ऐसे अच्छी होने लगी जैसे वो चीज़ें कभी बिगड़ी ही नहीं थी। घर में अगर कोई बीमार था, उसकी बीमारी ना ठीक होने वाली थी, वो बीमारी ठीक हो गई। धीरे धीरे सब कुछ अच्छा, बहुत अच्छा होता चला गया। इस बीच हमेशा उनको हर वक्त वहाँ पर कुछ न कुछ हर दिन जाकर खाने के लिए रख कर वैसे ही आना पड़ता था और उनके खाने पीने की डिमांड काफ़ी होती थी, जिसके लिए हमेशा उनके पास पैसे का जुगाड़ बिना किसी मेहनत के हो जाया करता था। शुरू शुरू में तो ये चीज़ें उन्हें भी काफ़ी अजीब लगती थीं, लेकिन अब वो खुद बेचैनी से इंतज़ार किया करते थे कि उनकी कब कोई डिमांड आए और वो जाकर उस डिमांड को पूरा करें। क्योंकि हर डिमांड पूरी होने के बाद उनके साथ कुछ बहुत अच्छा, बहुत बड़ा हुआ करता था। ऐसे ही उनके परिवार की हालत अब धीरे धीरे बदलने लगी। ऐसा जान पड़ता था जैसे कि कोई कहीं पर बैठकर बस उनके किसी बात को बोलने का इंतज़ार कर रहा है। उनके मुंह से कोई बात निकली नहीं कि वो बात तुरंत पूरी हो जाया करती थी। ऐसे ही करते करते उनकी लगभग एक पुश्त अब बदल चुकी थी। उनकी मृत्यु हो चुकी थी जिन्होंने उस गड्ढे में खुदाई की थी, लेकिन उन्होंने ये सारी बातें अपने आगे के पुश्त में बता दी थी कि ऐसे ही तुम लोगों से ये डिमांड रखी जाएंगी और उस डिमांड को बिना किसी सवाल जवाब या बिना किसी शक के पूरा करते रहना। सब कुछ अच्छा और बहुत अच्छा होता चला जाएगा। अब जबकि इनके परिवार में
किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। सब कुछ बहुत अच्छा हो चुका था। अब दूसरी पुश्त बदल चुकी थी। धीरे धीरे जो आगे के पुश्त में बच्चे आए वो इन चीज़ों को अंधविश्वास मानने लगे और उन्होंने ये चीज़ें करने से मना करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वापस से इनके परिवार में कुछ कुछ चीज़ें बिगड़ना शुरू हो गई। फिर भी उन लोगों ने पता नहीं क्यों एक अड़ियल किस्म का व्यवहार बना रखा था। वो इन चीज़ों को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इस वजह से धीरे धीरे उनकी माली हालत अब बद से बदतर होती चली गई। इस वजह से अब उनकी ऐसी हालत थी कि वो जिस घर में रह रहे थे वो घर भी अब नीलाम होने के कगार पर आ गया था। आखिरकार परिवार की औरतों ने उन मर्दों को समझाना शुरू किया कि घर पर अगर ऐसे किसी की कृपा हो तो उस कृपा को इस तरह से कभी नहीं नकारते हैं। और पिताजी ने ऐसे ही तो सारी चीज़ें बनाई थी, फिर आप लोग क्यों इन चीज़ों से मना कर रहे हैं? आप लोग भी इन चीज़ों को मानो, इसमें विश्वास करो और तुरंत वो चीज़ें करना शुरू कर दो जो चीज़ें आपने छोड़ दी थी। देखना सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आखिरकार उनके पास भी अब कोई रास्ता ना बचने की वजह से उन्होंने अपनी पत्नियों की बात मानी। सपने में तो उनको भी वही डिमांड आती ही थी। आज वापस से जो डिमांड आई उन्होंने पूरी करना शुरू किया और अपनी मांगे रखनी शुरू की। धीरे धीरे फिर से बहुत जल्दी ही सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। आखिरकार आज वो दिन था जबकि इस परिवार के एक लड़के को ये बात जाननी थी कि इस तरह से हमारी मदद सालों से कोई पूर्वज करते आ रहे हैं या कोई और। क्योंकि अगर ऐसा है कि पूर्वज कर रहे हैं तो हमको उनके लिए और चीज़ें खास तरीके से करनी चाहिए, और अगर नहीं तो कौन हमारी मांगे पूरी करता है। ये जानने के लिए उसने कई सारे बाबा, पुजारी, तांत्रिक सबसे मदद मांगी। आखिरकार उसे ऐसे एक बाबा मिले जिन्होंने उसको सारी बातें बतानी शुरू की और उसने ये चीज़ें बताई कि तुम्हारी मदद कोई पितृ नहीं कर रहे, तुम्हारी मदद एक ऐसा जिन कर रहा है जिसको तुम्हारे बहुत पुराने समय में तुम्हारे किसी पर दादा ने शायद खुश किया था और वो तुम्हारी परिवार की रक्षा के लिए ही यहाँ पर है। तो वो तुम्हारे पितृ तो नहीं, लेकिन वो तुम्हें कभी ना तो नुकसान पहुँचाएगा और ना ही तुम्हारे परिवार के लिए कभी भी कुछ भी बुरा होने देगा। ये बात सुनते ही वो थोड़ी देर के लिए डर गया, लेकिन बाबा ने जिस तरह से उसे सारी बातें समझाई वो भी अब इन बातों को समझ गया। उसके बाद जबकि अब वो सारी चीज़ें जानता था, वो हमेशा सपने में जब आगे उससे डिमांड रखे जाते तब अब ये ही एक इकलौता इंसान था जो कि उस जिन से सामने से आकर डिमांड करने की बातें करता। वो बोलता, अगर आप हमारी इतनी मदद कर रहे हैं तो आप मेरे सामने आइए और आप मुझसे सामने से ही सारी चीज़ें ग्रहण कीजिए। आखिरकार वो जिन भी इस पूरे परिवार पर बहुत प्रसन्न था। इस वजह से वो सामने आकर इस पूरे परिवार में उन पर दादा के अलावा सिर्फ इस एक इंसान से सामने आकर सारी चीज़ें बोलता, मांगता और ग्रहण किया करता था। उसके बाद इनके परिवार पर आगे कभी भी कोई भी मुसीबत नहीं आई और सब कुछ अच्छा, बहुत अच्छा ऐसे ही
हमेशा चलता रहा। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें ताकि मेरी थोड़ी सी मदद हो पाए। और अगर आज आप हमारे साथ हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इससे मुझे काफ़ी खुशी होती है। मुझे ये पता चलता है कि मेरी कहानियाँ साथ ही साथ मेरी मेहनत आप सबको पसंद आती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा आपकी होस्ट आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।